1, 2, 3, come on! हाय दोस्तों, हमारे इस चैनल पर आपका हार्दिक स्वागत है। हम आज आपको बताएंगे क्या आप ये चाहते हैं कि आपकी सारी जो मनोकामनाएं होती हैं, जो भी इच्छाएं होती हैं, वो पूरी हो जाएं। और ये मनुष्य के अंदर सदियों से ये माइंड में चला आ रहा है कि मुझे कुछ ऐसा हो जाए, मैं कुछ ऐसा प्राप्त कर लूँ जिससे मेरी सारी इच्छाएं जो होती हैं वो उनकी पूर्ति होती रहे। और जब आपकी इच्छाएं पूरी होती रहती हैं तब आपका मन शांत बना रहता है। और जब आपकी इच्छाएं पूरी नहीं होती हैं तो आप तनाव से भरपूर हो जाते हैं। ऐसा अक्सर होता है। तो अब तनाव से हम कैसे निजात पाएं? तो इच्छाएं नहीं पूरी होती हैं इसलिए तनाव होता है, तो इसके लिए हमको वो चीज़ प्राप्त करनी होगी जिससे मेरी इच्छाएं पूरी हो जाए, जो मैं इच्छा करूं वो पूरी हो जाए। तो इस वीडियो को आप अंत तक ज़रूर देखें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। मैं आपको बताऊंगा कि आपकी इच्छाएं किस तरह से पूरी हो सकती हैं। आपको कुछ भी नहीं करना पड़ेगा, बस थोड़ा सा काम करना पड़ेगा। कोई मेहनत नहीं है, ना कुछ है। तो इस वीडियो को चलो आपकी इस इच्छा को भी हम पूरा करते हैं। तो अक्सर लोग अपनी इच्छाओं को, मेरी ये इच्छाएं पूरी हो जाएं, मंदिरों में जाते हैं, मस्जिदों में जाते हैं और पता नहीं कहाँ कहाँ जाते हैं लोग। बाबाओं से 50 बाबाओं से मिलते हैं, सब पे होते हैं, लेकिन वो उस चीज़ की खोज नहीं करते जो घर बैठे किसी के पास जाना भी ना पड़े और हम स्वयं सेल्फ डिपेंड होकर अपनी इच्छाओं को पूर्ति कर पाएँ। तो मैं आपको आज बताऊंगा कि वो इच्छाएं कैसे पूरी हो सकती हैं। देखिए, इच्छाएं हर व्यक्ति की होती हैं, लेकिन इच्छा जो भी आपकी हो वो हित में हो, जो जनहित में से इच्छाएं होती हैं वो आपकी पूरी हो। वो पवित्र इच्छाएं होनी चाहिए, अपवित्र इच्छाएं नहीं होनी चाहिए। इच्छाएं भी कई प्रकार की होती हैं। 2 प्रकार की तो इच्छाएं होती हैं। एक गलत इच्छा होती है, एक सही इच्छा होती है। अगर हम दूसरे व्यक्ति से के लिए हम ये इच्छा करें कि ये इस व्यक्ति का इतना नुकसान हो जाए, तो क्या वो पूरी हो सकती है? नहीं। आप अपने हित के लिए इच्छाएं आप पूरी कीजिए, दूसरों के हित के लिए भी इच्छाएं पूरी कीजिए। ये इच्छाएं होती हैं जो आपकी पूरी होने की 100% गारंटी होती है अगर आप उस तकनीक को प्राप्त कर लेते हैं तो वो तकनीक है भावातीत ध्यान। अगर आप मात्र 20 मिनट सवेरे, 20 मिनट शाम को भावातीत ध्यान बैठ कर लेते हैं तो 24 घंटे में आपको केवल 40 मिनट भावातीत ध्यान करना है। इतना समय तो आप निकाल ही सकते हैं। लोग अक्सर मोबाइल चलाते हैं, मोबाइल में 3-3 घंटे लगे रहते हैं, 4-4 घंटे लगे रहते हैं। और कुछ तो मेरे ऐसे भी दोस्त हैं जो 8 घंटे तो वर्किंग डे ही करते हैं मोबाइल में। तो 8-8 घंटे मोबाइल चलाते हैं लेकिन 8 घंटे की नौकरी नहीं कर सकते। तो क्या हम 40 मिनट का अपनी सारी इच्छाओं से जिससे मेरी सारी इच्छाएं पूरी हो रही हों, तो क्या उसके लिए हम 40 मिनट का समय भी निकाल कर उस भावातीत ध्यान को हम क्या कर नहीं सकते? कर सकते हैं, आराम से कर सकते हैं, समय भी निकाल सकते हैं। तो इतना ही बस हम सब लोगों को करना है। और देखिए, भावातीत ध्यान अगर आप करते हैं तो आपके पूरे परिवार जो है वो भी इससे लाभ प्राप्त करता है, अगर वो नहीं करता है तब भी। तो अब ये इच्छाएं कैसे
पूरी होंगी। तो आप जब भावातीत ध्यान करेंगे किसी होनहार ध्यान शिक्षक के साथ में के द्वारा आप उस भावातीत ध्यान को सीखेंगे, तो वो इस भावातीत ध्यान के बारे में आपको विस्तार से पूरी जानकारी देगा और उस नियम और शर्त के अनुसार अगर आप भावातीत ध्यान करते हैं तो जो इच्छाएं आपने आज की हैं वो इच्छाएं आपकी 15 दिन में 10 दिन में वो पूरी अवश्य हो जाएंगी। और वो पूरी कैसे होती हैं उसका भी एक चैनल है। वो ऐसे ये है कि हम जब भावातीत ध्यान करते हैं तो हम शून्यता में चले जाते हैं और हम प्रकृति के साथ में सामंजस्य में बैठा लेते हैं। धीरे धीरे जब हम अभ्यास करेंगे तो हम प्रकृति के सबसे करीब पहुंच जाएंगे। और हम ये सभी लोग जानते हैं कि ये पूरी ब्रह्मांड का जो संचालन हो रहा है वो प्रकृति के द्वारा ही हो रहा है। और जब हम प्रकृति के ही हितैषी हो जाएंगे तो वो हमारी हेल्प करने लगती है, वो हमारी सहायता करने लगती है। और जब हम अपनी इच्छाएं पूरी करते हैं तो वो प्रकृति उन इच्छाओं की पूर्ति के लिए पहले ही जाल बुनने शुरू कर देती है और वो उसका फल आपको 10-15 दिन में प्राप्त हो जाता है। तो ये मेरी भावातीत ध्यान की महानता है। हम बहुत से लोगों से ये वीडियो बना कर ये अनुरोध करते हैं कि वो तकनीक ले लीजिए जिससे सब कुछ पाया जा सके। आपको पूजा कीजिए, मंदिरों में जाइए, सब कुछ कीजिए, लेकिन आप किसी के ऊपर निर्भर मत रहिए। अगर हम देवताओं के ऊपर भी निर्भर रहते हैं, देवी देवताओं के ऊपर भी निर्भर रहते हैं, तो क्या मैंने आज ये मांगा कि मैं पास हो जाऊं साईं भगवान, मैं पास हो जाऊं दुर्गा माँ। कोई बच्चा अगर मांगता है, अरे ये दरबार तो बहुत अच्छा है, यहाँ जो भी मांगोगे वो आपको प्राप्त हो जाएगा। और फिर बाद में वो बच्चा इतना मांग के चला आता है और पढ़ाई लिखाई कुछ करता नहीं है और माँ के ऊपर डिपेंड हो गया कि माँ है तो पास करवा देंगी। तो ऐसा मत बनिए जो देवी देवता हैं वो खुद परेशान हो जाएं, उनको भी टेंशन फ्री रहने दीजिए। आप खुद अपनी इच्छाओं की पूर्ति करने के लिए सक्षम होइए। जैसे अभी आपके देश के जो प्रधानमंत्री हैं उन्होंने कहा कि आत्मनिर्भर बनो। तो ये है आत्मनिर्भरता क्या होती है, यही होती है कि आप खुद सक्षम बन जाइए, दूसरों के ऊपर निर्भर क्यों हैं आप। तो मेरा आप सभी लोगों से ये निवेदन है कि इस तकनीक को अपनाइए और सारी इच्छाएं आपकी पूरी होंगी। ये मेरी जो गुरु परंपरा है, उन गुरुओं का जो आशीर्वाद इस भावातीत ध्यान के अभ्यास को करने से प्राप्त होता है, तो वो सारा आपकी इच्छाओं की पूर्ति में आशीर्वाद लग जाएगा। तब तक के लिए जय गुरुदेव।